हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के वो सारे क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल 2021 में, एसएससी सीजीएल 2021 का जो हुआ था वहाँ पर जितने भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन थे मैं वो सारे आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल, आज हम इनके कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इन सारे क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकेंड्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के कंसेप्ट्स और क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहला आपके सामने। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी जो आपका एलसीएम है ना वो आपके एचसीएफ के 56 टाइम्स है। ठीक है, दूसरा दिया है इफ द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम बीइंग 1710, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ ये आपको दिया है 1710। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, आपको बोला है कि एक नंबर, सपोज मैं नंबर 1 को n1 ले लेता हूँ, n1 240 आपको दिया है अगली लाइन में। इफ दी वन ऑफ दी टू नंबर्स इज 240, व्हाट इज द अदर नंबर, आपको n2 निकालना है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर पुट करता हूँ। एलसीएम की वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे एचसीएफ इंटू 56 प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 1710। ठीक है, एचसीएफ को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये बचेगा 56 प्लस 1 यानी 57 इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू 57 इक्वल्स टू 1710। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये कटेगा पूरा पूरा 30 बार में, यानी आपका एचसीएफ तो आ गया 30। अब जैसे ही एचसीएफ 30 आया तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। 56 इंटू 30 ही तो करना होगा क्योंकि उसने बोला है ना कि एलसीएम इतना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30 इंटू 56, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1680। ये आ गया आपका एलसीएम और ये आ गया आपका एचसीएफ। नंबर 1 आपको पता है, नंबर 2 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें एक बहुत बेसिक सा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, n1 इंटू n2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर हम n1 की जगह कितना लिख देंगे, 240 इंटू n2 की जगह n2, एलसीएम की जगह लिखेंगे 1680 इंटू एचसीएफ की जगह लिखेंगे 30। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, n2 को उठाकर यहीं रखेंगे, 240 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे को। तो 240 से ये कटेगा 1680 कितनी बार में, 7 टाइम्स में। तो ये बचेगा 7 इंटू 30 यानी 210 आपका वो नंबर है, यानी n2 आपका दूसरा नंबर है 210। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम्स में यहाँ से एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला पूछता ही पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 108, 124 एंड 156 लीविंग द सेम रिमाइंडर। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124 और 156 यानी 156 को विभाजित करने पर समान शेष देती है। तो देखिए यहाँ पर आपको समान शेष निकालना है। आपको बताया कि समान शेष देती है, बट कितना देती है वो नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, n1 इसको ले लेना, n2 इसको ले लेना और n3 इसको ले लेना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालने हैं डिफरेंस, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1 कर लेना, फिर n3 माइनस n2 कर लेना, फिर n3 माइनस n1 कर लेना, यानी हर संख्या का एक दूसरे के साथ डिफरेंस या अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर निकाल लेना, फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेना, फिर जो बचा ये तीसरा और पहली वाली संख्या का, इसका अंतर निकाल लेना। तो जब आप अंतर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, तो 124 में से जब 108 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 16। ठीक है, यहाँ पर जब आप 156 में से 124 को माइनस कर देंगे, 156 माइनस 124, तो ये आंसर कितना आएगा, तो माइनस करके देख लीजिएगा, ये आएगा 32। फिर आपको n3 माइनस n1 भी करना है, यानी इनका डिफरेंस भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो 48 इनका डिफरेंस आएगा, 156 माइनस 108 तो कितना आ जाएगा, 48। अब आपको क्या करना है कि ये जो डिफरेंस आया है ना, इन डिफरेंस का आपको एचसीएफ ले लेना है।
इन डिफरेंस का आपको HCF ले लेना है। इसका HCF कितना होता है, तो देखिए आपको HCF लेना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 16 दूनी 32 होता है और 16 तिया 48 होता है। सब 16 के ही टेबल में है, यानी HCF भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेंगे हम। क्या है ट्रिक, कि अगर मेरे पास मुझे बोला जाए कि समान शेष देने वाला नंबर निकालिए, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो इन सबको डिवाइड करने पर समान शेष देती है। शेष अगर आपको नहीं बताया है तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे HCF किस किस का, N1 माइनस N2 या N2 माइनस N1, ऐसा करके मॉड में लिख लीजिएगा। डिफरेंस निकालना है आपको, प्लस माइनस पर ध्यान मत दीजिएगा। N3 माइनस N2 और N3 माइनस N1, इनका आपको यानी हर संख्या का एक दूसरे के साथ आपको डिफरेंस निकाल लेना है, और इसका आप निकालेंगे HCF, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, इजी था। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो बिल्कुल सेकेंड्स के क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और उसके पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लाइव क्लासेस क्रेजी जीके ट्रिक की शुरू हो चुकी है रूट एप्लीकेशन पर। ठीक है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये लाइव क्लासेस है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे लाइव क्लास हैं। जब भी आप कभी लाइव क्लास अगर मिस कर देते हैं या नहीं भी करते हैं, तो बाद में भी आप उन रिकॉर्डेड सेशंस को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। हैंड रेस करके आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम सभी उसी हिसाब से ये कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, हफ्ते में 5 दिन क्लास चलती है, और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रखी गई है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशंस ओपन है लाइव बैचेस के लिए। ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, पॉलिटी का बैच चल रहा है, मैथ्स अरिथमेटिक का बैच चल रहा है, जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है सभी कोर्सेज के लिए, और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट भी करा दिए हैं। तो अभी भी अगर आपने मैथ्स अरिथमेटिक का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीछे चैप्टर्स छूटे हुए हैं आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं, और आगे के बैचेस के लिए आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी बैचेस चालू हो चुके हैं, आप इन पर भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे मैं कुछ और फीचर्स आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन के। देखिए, आप कोर्स तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप रूट एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके यहाँ पर इन 3 बटन्स पर क्लिक करके स्टडी मटेरियल में डेली करंट अफेयर की PDF और वीडियो दोनों ले सकते हैं। साथ ही साथ फ्री टेस्ट में जितने भी मॉक टेस्ट हैं डेली करंट अफेयर वाले वो दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डेली रेगुलर स्टैटिक जीके भी हम अपडेट कर रहे हैं क्विज के फॉर्म में। स्टैटिक मतलब हिस्ट्री के क्विज भी आ रहे हैं, ज्योग्राफी के क्विज भी आ रहे हैं, पॉलिटी के क्विज भी आ रहे हैं, मैथ्स के क्विज भी आ रहे हैं, रीजनिंग, साइंस, हर चीज़ के क्विज यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करिए और क्विजेज़ यहाँ पर लगाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज अपडेट होते रहते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन दिस यानी 156, 181 एंड 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस, यानी हर केस में 6 रिमाइंडर मिलना चाहिए। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर बोला था कि रिमाइंडर कितना है वो बताया नहीं, बस सेम रिमाइंडर होना चाहिए। यहाँ पर उसने खुद बोल दिया है कि 6 रिमाइंडर होना चाहिए। तो क्या करना है, आपको पता है मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड करे और रिमाइंडर दे दे 6। रिमाइंडर 6 देने का मतलब, अगर ये 6 नहीं होता, इस संख्या में ये 6 नहीं होता, तो 150 पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। इसमें 6 नहीं होता, यानी ये 170, इसमें अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो ये 175 हो जाता, यानी 175 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। इसी प्रकार इसमें भी अगर ये 6 नहीं होता, ये वाला रिमाइंडर वाला 6 नहीं होता, तो ये कितना होता, तो ये 325 होता, और इस केस में भी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। यानी मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो 150, 175 और 325 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, यानी मुझे इनका HCF चाहिए है। ठीक है, अब HCF निकालने का मैं आपको एक सिंपल तरीका और बता देता हूँ। HCF कभी भी आपको 3 या 4 नंबर का चाहिए हो, तो जो HCF इन नंबर्स का आएगा वही HCF इनके डिफरेंस का भी आएगा। डिफरेंस कहने का मतलब, अभी हमने क्या किया था, N2 माइनस N1, N3 माइनस N2, N3 माइनस N1 किया था ना, सभी संख्याओं का अंतर किया था। तो बस आप इन संख्याओं का अंतर निकाल लें। अगर ये नंबर्स आपको बड़े लग रहे हैं तो इनका अंतर निकाल लें, इन दोनों का अंतर 25 आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो 325 माइनस 175, तो डिफरेंस आ जाएगा 150। और इसी प्रकार 325 में से 150 भी माइनस कर लीजिएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 175।
तो अब आपको जो HCF निकालना है ना, वो इन बड़ी बड़ी संख्याओं का ना निकाल कर इन छोटी छोटी संख्याओं का निकालना है, और इनका HCF निकालना आसान है। अब HCF आ जाएगा 25 और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आपके पास रिमाइंडर बताया हुआ है कि कितना रिमाइंडर आना है, तो सबसे पहले उन रिमाइंडर्स को माइनस कर दें। अगर ये संख्याएं आपको बड़ी लगती हैं तो इनको आपस में भी माइनस करके आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस। आपको बोला है आपको ऐसी एक संख्या बतानी है जो 7 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो, और जिसे अगर मैं 8 से या 9 से या 12 से या 15 से डिवाइड करूं, 8 से 9 से या 12 से या 15 से डिवाइड करूं, तो मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए 5। ठीक है, ये संख्या कैसी होनी चाहिए? 7 की मल्टीपल होनी चाहिए। 8, 9, 12 और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलना चाहिए 5। सबसे पहले किस कंडीशन को पकड़ें? सबसे पहले ये वाली को, कि भैया मुझे LCM निकालना है या HCF निकालना है। तो देखो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए है जो कि 8 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी हो जाए, 15 से भी हो जाए और 5 रिमाइंडर भी दे दे। तो सबसे पहले मैं इनका LCM निकालता हूँ। ठीक है, LCM ऑफ 8, 9, 15 एंड 12। ठीक, इनका LCM निकालूंगा, कितना आएगा? तो देखिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ी संख्या जो है ना, इसका टेबल पढ़ना चालू कर दीजिए। सबसे बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ना चालू कर दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। कब तक पढ़ना है? जब तक नंबर आने वाली संख्या बाकी सारी संख्याओं से भी पूरी तरीके से डिवाइड ना होने लगे। जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, फिर आ जाएगा 60। अब देखिए पहली संख्या 15 8, 9 और 12 से डिवाइड नहीं होती। दूसरी संख्या 30, ये भी डिवाइड नहीं होती। 45 9 से डिवाइड होती है बट 12 से नहीं होती, 8 से नहीं होती। 60 की बात करूं तो 60 8 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड नहीं होता, सॉरी 68 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, कितना आगे? तो हमें 15 का टेबल कंटिन्यू पढ़ते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाके हमें पता चलेगा। या फिर आप इसका LCM पुराने तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसी प्रकार 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 15 को क्या लिख सकता हूँ? 15 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 12 को क्या लिख सकता हूँ? 12 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब जो हाईएस्ट पावर है उन सबको ले लेंगे। LCM कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, यहाँ पर 2 की पावर 3 को ले लेते हैं। 3 की पावर कौन सी हाईएस्ट है? तो 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, इसको ले लेते हैं। और इसी प्रकार बचा क्या? 5 की पावर कौन सी हाईएस्ट है? तो 1 हाईएस्ट है, तो 5 की पावर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 9 इंटू 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये कितना होता है? 8 पंजे 40 होता है, 40 इंटू 9 360। 360 इनका LCM आ जाएगा, ये LCM है। ठीक है, 360 आ जाएगा इनका LCM। अब दिक्कत ये है कि मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए, यानी 360 जो है ये 7 का मल्टीपल तो है नहीं, तो मुझे इसे 7 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 360 इंटू 7 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2520। अभी वो संख्या आई है जो कि 8, 9, 12 और 15 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है और 7 का मल्टीपल भी है, बट अभी भी रिमाइंडर 5 नहीं मिलेगा। तो रिमाइंडर 5 निकालने के लिए मुझे इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर होगा 25, 25, 25, 25। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने मिल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 6 बेल बिगिन टू टोल टुगेदर एंड टोल रिस्पेक्टिवली एट एन इंटरवल ऑफ 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12 सेकेंड्स। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल टोल टुगेदर अगेन। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये 6 घंटियाँ हैं और हर 3 सेकेंड, चौथे सेकेंड, छठे सेकेंड, 7वें सेकेंड, 8वें सेकेंड और 12वें सेकेंड पर बजती हैं। एक बार पहली बार ये कभी साथ में बजी, उसके बाद आपसे पूछा है कि बताओ कितने सेकेंड बाद दूसरी बार ये सारी इकट्ठी साथ में बजेंगी। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया होगा। आपको इनका लेना है LCM। ठीक है, LCM लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको वहाँ पर बताया था। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ जो कि ऑप्शन के थ्रू है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए। अगर एक ऐसी संख्या है जो कि इन सभी का LCM है, यानी इन सभी से डिवाइड हो जानी चाहिए, यानी वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी, 7 से भी होगी, 8 से भी होगी और 12 से भी होगी,
तो मुझे बेसिकली ऑप्शन में ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो कि इन सब से डिवाइड हो जाए। और अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है जो एक से भी डिवाइड नहीं होता है, किसी से भी, सपोज कोई ऐसा नंबर आ गया जो केवल 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बाकी सबसे डिवाइड हो रहा है, तो भी वो आंसर नहीं हो सकता। यानी कंपलसरी कंडीशन इन सब से प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए, यानी होना चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ये संख्या आपकी सबसे पहले तो 3 से ही डिवाइड नहीं हो रही है। आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है ना? डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? इन सब का योग अगर 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर 7 और 7 14 होता है, 14 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होती। अब जब ये 3 से ही डिवाइड नहीं होती तो बाकियों से हो भी जाए तो मेरे किसी काम की नहीं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगेन ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता, अगेन ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो मेरे पास ऑप्शन बचा या तो ये है या ये है। अब इसके बाद अगला नंबर है 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आखिरी के 2 नंबर चेक किए जाएं। आखिरी के 2 नंबर में ये संख्या 86 4 से नहीं कटेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर होगा 168 और यही हमारा सही आंसर होगा। आप एलसीएम भी निकालेंगे तो भी 168 आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं और फाइनल आंसर आपका इनका एलसीएम निकल कर आ रहा है, तो आप इनको ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 7 इज डिविजिबल बाय दिस 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 एंड दिस। कहने का मतलब क्या है? आपसे बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जैसे 7 से घटाने पर, 7 से घटाने पर वह 15 से, 24 से, 28 से और 32 से विभाजित हो जाएगी। आपको ये सारे नंबर दिए हैं। सबसे पहले तो एक काम करिए, इनमें से सबसे 7 घटा ही लीजिए। 7 घटा लिया तो 10090, इसी प्रकार 10080, फिर आ जाएगा 10060 और 10070। अब ये जो 7 घटाने के बाद जो नंबर आया है वो इससे 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 और इससे पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर वो 15 से डिवाइड हो रहा है या 24 से डिवाइड हो रहा है या 28 से डिवाइड हो रहा है या 32 से डिवाइड, और एक भी ऐसा नंबर मिल गया जो कि किसी से डिवाइड नहीं हो रहा हो, जैसे ये 15 बेसिकली 15 का रूल क्या बोलता है? तो 15 का रूल खुद का कुछ नहीं है, वो 3 और 5 से मिलकर बना है। तो भैया 3 का रूल बोलता है कि संख्याओं का योग जो है ना वो 3 के टेबल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सारी संख्याओं का योग देखोगे तो 10 आएगा और 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये संख्या 5 से डिवाइड या 15 से डिवाइड नहीं हो सकती। इसी प्रकार ये 9 है तो ये हो सकती है। अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता यही आंसर है क्योंकि बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ऑब्वियसली एक ही ऐसी संख्या है जो कि 3 के टेबल में आ रही है, यानी जो कि 15 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगी। बाकी संख्याएं तो 15 से ही डिवाइड नहीं हो पाएंगी, तो वो तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकती। तो यही हमारा सही आंसर होगा। पहली बार में ही हमने बाकियों को एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा ऑप्शन एलिमिनेशन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126, 224 एंड 608 लीविंग रिमाइंडर 2, 7 एंड 19 रिस्पेक्टिवली इज। कहने का मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 7 और 19 शेष देती है। यानी एक ऐसी संख्या है जिससे अगर मैं 126 को डिवाइड करूं, सपोज ये वो एक संख्या है, अगर 126 को मैं x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलना चाहिए 2। इसी प्रकार 224 को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलना चाहिए 7। इसी प्रकार 608 को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलना चाहिए 19। तो अब आपको क्या करना है? तो भैया ये जो 2, 7 और 19 है ना, ये एक्स्ट्रा है। अगर मैं इनमें से ये 2, 7 और 19 को घटा दूं तब तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए ना। जैसे अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं तो ये हो जाएगा 124। इसमें से अगर मैं 7 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 217। ठीक है। इसमें से अगर मैं 19 घटा दूं, इसमें से 19 क्यों? क्योंकि रिमाइंडर ही यहाँ पर 19 मिल रहा था, इसीलिए मैं यहाँ से 19 घटा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 589। और इन संख्याएं या ये संख्याएं जो हैं वो x से पूरा पूरा डिवाइड होंगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन सभी का HCF लेकर। क्या लेना है? HCF लेना है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन संख्याओं का या तो आप HCF ले लीजिए, और अगर ये संख्याएं आपको बड़ी लग रही हैं तो क्या करना है? तो आप इन संख्याओं के डिफरेंस का HCF ले लीजिए। जैसे 217 और 124, 124 का अंतर कितना होगा? तो ये होगा 93। ठीक है। इसी प्रकार 589 और 217 का अंतर कितना होगा? तो ये होगा 372।
और वहीं पहली और आखिरी संख्या का भी आप डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं 124 माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा 465। अगर आपको ये संख्याएं बड़ी लग रही हैं तो कृपया करके इनका HCF ले लीजिए। ठीक है, HCF कितना आएगा, तो HCF यहाँ से निकल कर आने वाला है 31। सभी सारी की सारी संख्याएं 31 के टेबल में आती है, आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है बट है नहीं ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडेड बाय 6, 7 एंड 8 लीव्स 4, 5 एंड 6 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। यानी आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसे अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए 4, 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मिलना चाहिए 5 और 8 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए 6। ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा संभल कर काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या जो इनका डिफरेंस है, इनका मतलब जिससे डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आ रहा है, क्या ये डिफरेंस सबका सेम है। जैसे यहाँ पर 6 और 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आना चाहिए 4 तो डिफरेंस है 2 का। 7 से डिवाइड करना चाहिए और रिमाइंडर आना चाहिए 5 तो डिफरेंस है 2 का। 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए 6 तो डिफरेंस है 2 का। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप निकालेंगे LCM। ठीक है, और इसको कहाँ तक लेके जाना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक। ठीक, अगर आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछता, अगर आपसे 4 अंकों की नहीं पूछता तो आप LCM में से इस 2 को माइनस कर देते तो आपको सबसे छोटी मिल जाती। बट अगर आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछा है तो आपको इनके LCM को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक ले जाना है। 6, 7 और 8 का LCM कितना होता है, तो देखिए 6, 7 और 8 का LCM होता है 168। इसको आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी उसमें से 2 घटा लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप बोलेंगे कि सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक मैं कैसे लेके जाऊंगा 168 को। तो देखिए थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हैं। आप क्या करें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे 9999 होती है, यही होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसे आप डिवाइड कर दें 168 से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको हो सकता है कैलकुलेटिव लगे, बट बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसके बाद जो भी नंबर आएगा रिमाइंडर आके माइनस आइनस करने के बाद आप कर लीजिएगा उसको। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर मुझे पता है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सब में 2 माइनस हुआ होगा, तो आप खुद ही इन्हें 2 प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, आप खुद ही इन सब में 2 प्लस कर दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि कौन सा वो नंबर है 2 प्लस करने के बाद जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होता है। एक तो बेसिक मेथड हो गया कि 168 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच जाए और उसमें से फिर 2 घटाना है। या मैं उल्टा चलूँ कि ऑप्शन से बनाने की कोशिश करूँ कि मुझे पता है जो भी आंसर है उसमें 2 माइनस हुआ है, तो इन सब में पहले मैं 2 प्लस कर देता हूँ, तो ये संख्या आ गई। अब ये संख्या कौन सी संख्या है, ये संख्या वो संख्या है जो कि 168 का मल्टीपल है, यानी इन सभी के LCMs का मल्टीपल है, यानी वो संख्या इन सभी से डिवाइड होनी चाहिए, यानी 9912 या 9922 या 9923 और 9914, इनमें से कौन सी वो संख्या है जो 6, 7 और 8 से पूरी तरह डिवाइड होती है। तो आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती तो 6 से कहाँ से होगी, ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होती तो 6 से डिवाइड कहाँ से होगी, ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होती तो 6 से डिवाइड कहाँ से होगी। तो कुल मिलाकर पहला ऑप्शन ही बचा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कई बार हमें ऑप्शन की मदद लेकर क्वेश्चंस बनाना पड़ता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप बाकी क्वेश्चंस भी जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ रूट एप्लीकेशन पर भी विजिट करें, वहाँ पर भी आपके पास काफ़ी सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो एप्लीकेशंस डाउनलोड ज़रूर करिएगा। इस टॉपिक के बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम पे आ जाइए, मैं वहाँ पर ये सारी की सारी शीट जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।